प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। और मेरा विश्वास है आप सब लोग आज के इस पवित्र दिन में जब अपने बिछौने से बाहर आए तो आपने प्रभु का धन्यवाद जरूर दिया होगा, उसकी स्तुति महिमा की होगी, वचनों का अध्ययन भी किया होगा, क्योंकि यही चीजें हैं प्रियो जो हमको पृथ्वी पर सामर्थ और बल से भरती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास की परिभाषा सब जानते हैं, वह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैन हमको आराधना दिखती नहीं है, धन्यवाद दिखता नहीं है, बट जब हम उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार करते चले जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान तो ठोकर खाएंगे, तरुण थक भी जाएंगे, श्रमित भी होंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोएंगे वो उनको यहोवा बड़े उच्च स्थानों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले कुछ दिनों से प्रभु हमारी लगातार सहायता कर रहा है और उकाब के अध्ययन के विषय में वो हमें लगातार आगे लेकर बढ़ रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु दिन प्रतिदिन मुझे ताज़ा मन्ना देता चला जा रहा है, वो आप तक मैं पहुँचाता चला जा रहा हूँ। आज भी मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं। कल हमने कुछ प्रॉफिटिक वर्ड्स में प्रेयर किया था, जो भी प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई की थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, जो कहता है कि मैं किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं हूँ। हालेलुया। आज मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ लोगों की आई है। लोगों को स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है ना। सो प्रभु को के सामने मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ बैठना प्रभु व्यर्थ न जाने दे और आपका वचनों को सुनना भी प्रभु व्यर्थ न जाने दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में महिमा को उंडेलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर लगातार अपनी आंखों को मेरे और आपके ओर लगाए हुए है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रिय मैं आज फिर कुछ नई बातों के साथ प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। और इससे पहले कि हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना रोज के नहीं हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है और लगातार परमेश्वर पिता तेरी करुणा और दया को तू हमारे जीवन पर बनाए हैं। हम तेरा नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, स्मरण करते हैं उस हर एक भाई को और बहन को प्रभु जी जो इस भयंकर महामारी से पीड़ित है। राजा, हम इसी समय यीशु नासरी के नाम से उस अधिकार को जो हमने स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा पाया है, उस यीशु नासरी के नाम से हम इस कोविड की महामारी को डांटते हैं। परमेश्वर पिता, जितने लोग इसका सामना कर रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग पीड़ित हैं, उनकी चंगाई यीशु नासरी के नाम से हम क्लेम करते हैं। राजा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, यहोवा राफा बनकर तू उन्हें छू ले परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वे तेरे राज्य की महिमा के लिए और तेरे जीवन की गवाही के लिए फिर एक बार तैयार हो सके और उनके जीवनों को इस गवाही के द्वारा प्रभु जी तू बदलने पाए, ऐसा तू होने दे। राजा, आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, होने दे जब हम वचन को सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमारी आत्मा को तैयार कर, सामर्थ और बल के द्वारा मजबूत कर परमेश्वर पिता। बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर। प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल मैंने कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ नॉलेज या कुछ बातें कल हमने डिस्कस की थी, कल हमने अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंस के नॉलेज का भाग बता रहा हूँ, और उसके बाद कुछ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो परमेश्वर के प्रकाशन को जो प्रभु मुझे दे रहा है सटीक मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया कि उकाब जो है वो 4600 मीटर अर्थात 15,092 फीट और उससे भी अधिक की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है। कुछ वर्ल्ड के कुछ ऐसे कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स है, उसकी भी ऊंचाई से अधिक ऊपर उकाब उड़ता है। जो रेन स्टॉर्म होता है या जो पानी का तूफान जब आता है तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 2000 फीट तक होती है, लेकिन मैंने आपको बताया उकाब उससे भी डबल क्षमता में ऊपर उड़ता है, 4600 मीटर उड़ता है। और जो रेन स्टॉर्म आता है या पानी का जो तूफान आता है वो मैक्स टू मैक्स 2000 मीटर तक ही उड़ सकता आता है, ऊंचाई पर आता है, लेकिन ये 4600 मीटर तक ऊंची उड़ान भरता है। और मैंने आपको कल एक बात और बताई थी, जब जब मैं आपको कहूंगा
उकाब ये शब्द आएगा तब तब आपको उकाब की जगह आपको रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप स्वप्न और दर्शन नहीं देखेंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को अपने आप में रखकर नहीं देखेंगे, जब आप पौलुस की जगह खुद खड़े रहेंगे, अब्राहम की जगह खुद खड़े रहेंगे, जब उस 38 वर्ष के रोगी की जगह अगर आप किसी बीमारी में अपने आप को रखेंगे, अगर आज आप लकवे के मारे हुए हैं तो जिन 4 लोगों के विश्वास के द्वारा वो लकवे का रोगी चंगा हुआ, अगर आप उसको अपने स्थान पर रखेंगे, अगर आप खुद या आपके आसपास कोई पड़ोसी है, आपके दोस्त भाई है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति है जो बर्तमाई के नाई, अगर जिसकी दृष्टि नहीं है, जो दृष्टिहीन है, अगर आप उस व्यक्ति को उस बर्तमाई की जगह रखेंगे, तब आप आपके प्रश्नों के उत्तरों को यहोवा से जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो मैं जब अपने आप को किसी कैरेक्टर में रखता हूं पवित्र शास्त्र के, तो मैं जैसा उसने किया था वैसे ही करने की कोशिश करता हूं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के परिमाण के अनुसार मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। अपने विश्वास के परिमाण को बढ़ाना जरूरी है। हम लोग अक्सर प्रार्थना करते हो कहते हैं कि इस फलाने व्यक्ति के जीवन की चौड़ाई को, लंबाई को और ऊंचाई को तू बढ़ाता चला जा। हालेलुया। परंतु प्रार्थना का उत्तर मिलना तभी संभव है जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है उसके विश्वास का परिमाण भी उतना होना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था जब तूफान को उठते हुए जब उकाब ऊपर से देखता है तो वो तूफान उसको क्रॉस जैसा ही करता है, तो वो अपने आप को नीचे डाइव कर देता है, पंखों को सिर्फ फैलाता है और फिर वो तूफान ही है जो इसको इस डायरेक्शन में तूफान से भी ऊपर लेकर निकल जाता है। आमीन। उसी प्रकार से प्रियो, आज अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का तूफान आए तो आप परमेश्वर की अधीनता में हो जाओ और तूफान का सामना मत करो, तूफान का आनंद उठाना आरंभ करो। हालेलुया। आज शायद आपके जीवन में बीमारी होगी, आपके परिवार में कोई बीमार होगा, आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब होगी, आपके रिश्तों में खटास होगी, किसी भी प्रकार के तूफान से अगर आप जूझ रहे हैं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको तूफान का सामना करने की जरूरत नहीं है, आपको तूफान से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। सामना यहोवा को करने दीजिए, आप सिर्फ तूफान में अपने आप को झोंक दीजिए और तूफान का आनंद मनाइए। ये तूफान जो आपको असंभव दिख रहा है, ये तूफान ही है, ये परिस्थिति ही है, ये निराशा ही है जो आपको इस यहाँ से ऊंचाई पर लेकर जाएगी और आप इसको पार करके अनंत जीवन की ओर बढ़ना आरंभ करेंगे। हालेलुया। अब्राहम के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, निराशा में भी जब उसने आशा रखी तो वो आशा ही उसे उस निराशा से बाहर लेकर आगे बढ़ गई। हालेलुया। और आज भी हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। जब तक यहोवा का दोबारा आगमन नहीं होगा, जब तक यीशु मसीह एक न्यायी बनकर दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, तब तक अब्राहम का नाम लिया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, द स्ट्रॉन्गर द विंड द हायर एन ईगल कुड सोर। हालेलुया। जितना मजबूत तूफान ऊंचा उठेगा, उतने ही उससे भी अधिक बल के साथ वो उड़ान को भरेगा। हालेलुया। सो चाहे आपके जीवन का तूफान छोटा है या बड़ा है, इससे आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। जैसे उकाब उस तूफान का आनंद उठाते हुए ऊपर निकलता है, जब आपकी आंखें उस पर्वत की ओर लगी रहेगी, आप डाइव जरूर नीचे मारेंगे, लेकिन वो तूफान ही है जो आपको उस परमेश्वर की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रियो, कुछ समय पहले मैं पूना में था और मैं जिस स्थान पर रह रहा था, जिन बिशप के घर पर मैं रुका हुआ था, मैं दोपहर को थोड़ा सा टायर्ड हो गया था। सुबह बाइबल स्टडी में करने गया था और मेरे बच्चों को वहाँ पढ़ाया, जवानों को। और जब मैं टायर्ड हो गया था तो दोपहर को मैं अपनी प्रार्थना करके थोड़ा सा शाम को लेटा, और जब मैं 5 बजे 5:15 बजे उठा तो बिजली गड़गड़ा रही थी और बहुत थंडरिंग लाइटनिंग हो रहा था। और मैं जस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर गैलरी में गया तो मैंने ना अपनी आंखों से देखा कि आंधी तूफान आ रहा था। लॉकडाउन के समय की मैं बात कर रहा हूँ। आंधी तूफान आ रहा था और बहुत हालत बाहर ख़राब थी और मैं बड़े बारीकाई से नोटिस कर रहा था। तो एक मैंने बैट
को क्या बोलते हैं, चमगादड़, चमगादड़ का मैंने एक झुंड देखा जो फड़ 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 अपने पंखों को फड़ 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 करके फैला रहे थे। और वो बैट्स जो होते हैं ना वो झुंड में चलते हैं, हम सब जानते हैं ना बैट्स का। जब आप अध्ययन करेंगे चमगादड़ का तो बैट्स एक या दो ऐसे बहुत कम दिखेंगे आपको, वो झुंड में ही चलते हैं। और मैं देखा कि 20 25 50 बैट का एक झुंड है, और वो आंधी से तूफान से बचने के लिए फड़ 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 पंख मार के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे अपने नेस्ट की ओर, अपने घर की ओर। और मैंने देखा वो एक बैट दूसरे बैट को टकरा रहा था, और उनके बीच में ना वो टकराव हो रहा था, और बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे वो फड़फड़ाने के लिए। फिर मैंने कौओं को देखा, मैंने स्पैरोस को देखा, है ना, चिड़िया को देखा। वो अपने हर कोई अपने घरौंदे के और अपने पेड़ पौधों के अंदर घुसने के लिए फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि बड़े भयानक तूफान आया हुआ था। और जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लगा। और जब वो बैट्स का स्पेशली जो झुंड था चमगादड़ों का, वो एक दूसरे को नुकसान भी दे रहा था, फड़ 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 फड़। हर बैट जो था, हर चमगादड़ था, वो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अब बाजू वाले को हर्ट करता चला जा रहा था कि ये मर जाए तो चलेगा, ये खत्म हो जाएगा तो चलेगा, पर मुझे अपने नेस्ट में कैसे भी करके सुरक्षित पहुंचना है, मुझे उस गुफा में कैसे भी करके सुरक्षित पहुंचना है। और जब मैं इसको देख रहा था प्रियो, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि देख अमित, आज बहुत सारी ऐसी कलीसिया, बहुत सारे ऐसे कलीसिया के लोग, बहुत सारे डिनोमिनेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनको मैंने पंख तो दिए हैं ईगल के नाई, उकाब के नाई। एक तरफ तो मैंने उनको पवित्र आत्मा के फलों से लादा है, एक तरफ मैंने उनको पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भरा है। परंतु देख, जैसे ये बैट फड़फड़ा रहे हैं ना, उसी तरीके से आज सेवकाई में लोग इन फलों का और इन वरदानों का और दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुद की सेवकाई को बढ़ाने के लिए या खुद को ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए ये फलों का, आत्मा के फलों का और आत्मा के दानों और वरदानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैं आपको इस बात के लिए दोषी नहीं बोल रहा हूं, परंतु जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया वही सटीक मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको जो भी व्यक्ति यह सरमन देख रहा है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको टाउंटिंग कर रहा हूं, तो कृपया मुझे गलत मत लीजिए। लेकिन अगर इस समय आपके मन में यह विचार है कि यह हमको बोल रहा है क्या, तो विश्वास कीजिए, खातिर से ये बात आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझे लिटरली, मैं जब उन बैट्स को देख रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया और मुझे दर्शन हुआ, खुली आंखों में मुझे दर्शन दिखा कि एक बड़ा पक्षी मुझे प्रभु ने दिखाया। मुझे पता नहीं वो पक्षी का मुंह तो मैं नहीं देख सका, लेकिन यहाँ पर आत्मा के फल लिखा हुआ था एक विंग पर, और यहाँ आत्मा के दान और वरदान लिखे हुए थे, और वो फड़ 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 फड़फड़ा रहे थे वो पंख, और एक एक जो फल है ना वो गिरता चला जा रहा था। और चंगाई के दान, ये दान, वो दान, जो जितने दान है ना वो भी उस पंख से गिरते चले जा रहे थे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। जब मुझे नहीं समझ में आया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, आज ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस है, बहुत सारे बड़े झुंड हैं जो फड़फड़ाते हुए छोटे झुंडों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फड़फड़ाते हुए कलीसिया में ऊंचे उठने वाले लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फड़फड़ाते हुए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने प्रभु की आत्मा से पूछा कि प्रभु इसके द्वारा तू मुझे क्या बताना चाह रहा है, तो प्रभु ने मुझे एक बहुत अद्भुत बात बताई प्रियो, जो मैं आपको सटीक बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं, परंतु मैं प्रभु ने जो क्रूस मेरे कांधे पर रखा है उसको लेकर बढ़ने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रभु ने मुझे बताया, ये फड़फड़ाकर अपनी जगह को सुरक्षित तो कर रहे हैं, ये सुरक्षित स्थान पर तो पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर ये लोग, ये डिनोमिनेशन, ये कलीसिया, ये अगुए ये नहीं जान रहे हैं कि जितना ये फड़फड़ 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 कर रहे हैं, इनके फल और इनके दान जो मैंने इनके ऊपर अभिषेक रखा हुआ है, इनके जीवन से दूर होता चला जा रहा है। और एक स्थान पर जब ये पहुंचेंगे तो सिर्फ इनके पंख बच जाएंगे, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जीवन में आने वाले तूफानों का जो सामना है ना,
हम इन पंछियों की तरह न करते हुए हम उकाब की तरह सामना करें। हालेलुया। मैंने आपको बताया कौवे फड़फड़ाते हुए देखे, पीजन्स फड़फड़ा रहे थे, कबूतर फड़फड़ा रहे थे, बैट्स के झुंड फड़फड़ा रहे थे, स्पैरोस चिड़िया फड़फड़ा रही थी, लेकिन ये केवल इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि किसी भी प्रकार से ये अपने घर में सुरक्षित पहुंचना चाहते थे। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, जो सेवकाई मैंने तुझे दी है, दो चीजें तू जीवन भर याद रखना, ये तेरी सेवकाई नहीं है, मैंने तेरे इस पत्थर पर इस सेवकाई को रखा है, अर्थात ये परमेश्वर की सेवकाई है। ये हमेशा तू स्मरण रखना, ये मैंने तुझे दी है ताकि तू इसे पूर्ण कर सके। और दूसरा कि जब कभी भी तेरे जीवन में किसी भी तूफान का सामना तू करने जाए तो इन पंछियों की तरह नहीं फड़फड़ाना, परंतु मैं चाहता हूं कि तू उकाब के नहीं उस तूफान में सिर्फ अपने पंखों को स्टेबल रखकर सिर्फ तू झोंक देना, तुझे ऊंचाई पर मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रियो। जब मैंने उस दिन इस दर्शन को देखा तो प्रभु ने मुझे मेरी बहुत सारी बातें स्मरण दिलाई, जो मैं गलत डायरेक्शन में जो मैं मूव हो रहा था। और प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे उस दिन फिर एक बार स्मरण दिलाया कि मैं जाने अनजाने में एक गलत मार्ग की ओर बढ़ रहा हूं। और उसी दिन मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। मैंने परमेश्वर के साथ हाथ को थामकर फिर एक बार उसी रास्ते को पकड़ा जो प्रभु ने मेरे लिए चुना हुआ है। हालेलुया। आमीन। उकाब पंछी जो है प्रियो, वो तूफान से डरता नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिए। उकाब जो है वो तूफान से डरता नहीं है। इनफैक्ट जब भी उसे ये महसूस होता है, उकाब को ना तूफान आने के पहले समझ जाता है ना। अभी पहला मुझे पैंक्रियाटिक अटैक आते थे तो मुझे लगता था पेट दर्द हो रहा, पर वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में इतना हेवी हो जाता था पेन अंदर कि तब मुझे समझता था नो नाउ आई नीड हॉस्पिटलाइजेशन, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, है ना। शैतान मन में विचार डाल देता है। तो अभी मुझे इतने सालों के बाद आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैं फर्क महसूस कर सकता हूं कि ये मेरा पेट दर्द है या मुझे अभी पैंक्रियाज में अटैक आने वाला है। तो मैं पहले ही सतर्क हो जाता हूं। और सतर्क जब मनुष्य होता है तो प्रिकॉशंस पहले ही लेना आरंभ कर देता है। हालेलुया। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे इस उकाब के द्वारा ये स्मरण कराया कि अमित, तू उस उकाब को नोटिस कर। जब तूफान आता है ना, तो तूफान आने के पहले उकाब को महसूस हो जाता है, उसको इनर फीलिंग्स आ जाते हैं कि अभी तूफान आने वाला है। और तूफान आने वाला है तो वो तूफान आने वाला इसलिए पहले ही अपने घर में भागता नहीं है, वो तूफान का चोटी पर बैठकर इंतजार करता है ताकि मैं इस तूफान का आनंद उठा सकूं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। और परमेश्वर चाहता है कि इसी प्रकार से मैं और आप भी अपने जीवन में आने वाले तूफान का इंतजार करें। हालेलुया। आप ये कभी भी मत सोचिए कि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपके जीवन में तूफान नहीं आएंगे। इनफैक्ट तूफान तो और बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर पहले इतने तूफान का साइज था, अभी तो इतना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा तूफान। परंतु आपको उससे डरना नहीं है, आपको यहोवा पर विश्वास रखना है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। चाहे आज प्रियो आपके जीवन में कोई भी हालात का आप सामना क्यों न कर रहे हो, परंतु उसमें आनंद को मनाइए। हालेलुया। जितने आप निराशा में जाएंगे, शैतान उतना दबोचेगा आपको, है ना। इसीलिए जैसे उकाब उस तूफान का सामना करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए तैयार रहता है, परमेश्वर गॉड वांट्स अस टू बी लाइक एन ईगल। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस उकाब के कैरेक्टर को अपने जीवन में अपना ले। हालेलुया। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, नो मैटर व्हाट द चैलेंज अहेड ऑफ यू, यू चैलेंज दैट चैलेंज। हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने लोग समझे आपके जीवन में, बिकॉज मैंने इंग्लिश में लिखा है। सो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, कि चाहे आपकी परिस्थिति में एक चैलेंज के रूप में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, परंतु उस चैलेंज को आप स्वीकार करें और उस चैलेंज को स्वीकार करके उसको और एक चैलेंज दे दे। हालेलुया। ये आप कैसा देंगे ये मैं आपको वचन से बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डे 1 को बताया है, मैं कोई भी बात इमोशन में आके मैं प्रचार नहीं करता। मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि आई वर्क माई लाइफ ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। इमोशंस मेरे में भी है, बिकॉज
बिकॉज आई हैव सोल, है ना। सो इमोशंस मेरे अंदर भी है, सेंटिमेंट्स मेरे अंदर भी है, बट जब मैं वचन की बात करूंगा तो आई वोंट बी इमोशनल और सेंटिमेंटल। मैं सटीक वही बताऊंगा जिसकी आज्ञा मेरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे दी है। हालेलुया। मैंने आपको कहा कि जब कभी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चैलेंज आए तो उस चैलेंज को स्वीकार करें, उससे भागना नहीं, है ना। उस चैलेंज को स्वीकार करें और एक चैलेंज आप भी दे। दैट इज व्हाट आई सेड, व्हाट यू हैव टू डू, यू चैलेंज द चैलेंज। हालेलुया। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। अब आप चैलेंज को चैलेंज कैसे करेंगे, तो पवित्र शास्त्र में हम डेविड और गोलियत, है ना, दाऊद और गोलियत के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वचन कहता है जब गोलियत ने दाऊद को, पहले दाऊद ने नहीं ललकारा, दाऊद ने तो सिर्फ पूछा ये कौन है कि जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, उसका गोलियत से कोई लेना देना नहीं था। पर क्योंकि गोलियत को इंसल्ट लगा, इसलिए वचन बताता है पहले गोलियत ने दाऊद को ललकारा, आमीन। और तब क्या हुआ, दाऊद ने उसके चुनौती को स्वीकार किया और उसको चुनौती फिर से दी, आमीन। आप सब इस स्टोरी को जानते हैं तो हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूं। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो जल्दी जल्दी बाइबल खोल सकते हैं वो खोल ले। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 44 वचन हम पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 एंड वर्स 44। और वचन कहता है, यहां आओ, मैं तुम्हारे शरीर को पक्षियों और पशुओं को खिला दूंगा। ये कौन कह रहा है, गोलियत दाऊद से कह रहा है, तू इधर आ, है ना। अरे तू क्या रे, छोटा सा अदना सा 18 साल का बच्चा, तेरे चेहरे पर अभी लाली है, तेरी पूरी मूछ भी नहीं निकली है, और तू मुझे चैलेंज कर रहा है, तू मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा है, तू यहाँ, मैं तुझे अभी के अभी चैलेंज करता हूं और तुझे खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं इस वचन में, अगर आपके बाइबल में अंडरलाइन किया हुआ है तो प्रेज द लॉर्ड, अगर नहीं किया है तो 2 शब्द आप अंडरलाइन कीजिए, मैं तुम्हारे, ये 2 शब्द मैं और तुम्हारे, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 44 सेज, यहां आओ, मैं तुम्हारे शरीर को पक्षियों को और पशुओं को खिला दूंगा। मैं तुम्हारे, इसको आपने अंडरलाइन किया, मेरा विश्वास है। अभी हम एक वचन और पढ़ेंगे। ये क्या किया है, गोलियत ने दाऊद को चुनौती दी, आमीन। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 46 वचन। अभी हमने 44 रीड किया, नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 46। 46 वचन कहता है, आज यहोवा तुमको मेरे द्वारा पराजित कराएगा, मैं तुमको मार डालूंगा, आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा और तुम्हारे शरीर को पक्षियों को और जंगली जानवरों को खिला दूंगा। हम लोग अन्य पलिश्तियों के साथ भी यही करेंगे, तब सारा संसार जानेगा कि इजराइल परमेश्वर, सारा संसार जानेगा कि ये इजराइल का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। अब ये 2 वचन सुनने को एक जैसे लगते हैं, इसने इसको चैलेंज किया, इसने इसको चैलेंज किया, और हम सब जानते हैं दाऊद ने पत्थर से उसको मारा और गोलियत गिर गया और फिर सब लड़ाई इजराइल ने जीत ली, है ना। परंतु आज मैं आपका ध्यान, क्योंकि हम उकाब का अध्ययन कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इस बात पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। 44वें अध्याय में हमने 2 शब्दों को अंडरलाइन किया, मैं तुम्हारे, ओके। मैं चाहता हूं 46वें अध्याय में आप कुछ और शब्द अंडरलाइन करेंगे, यहोवा तुमको, है ना। 46 अध्याय जहां से शुरू होता है, आज यहोवा तुमको, तो यहोवा तुमको, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद एक बहुत अद्भुत बात इसमें लिखी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, आप स्कॉलर्स हैं, पर क्योंकि उकाब के अध्ययन कर रहे हैं इसलिए मैं फिर एक बार आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहूंगा। अगर आप 44 वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो 44वें वचन में पलिश्ती गोलियत जो है, जो फिलिस्तीनी है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ दाऊद को ललकार रहा है। वो क्या बोल रहा है, मैं तेरे शरीर को, तुम्हारे शरीर को आज पंछियों को और पशुओं को खिला दूंगा। पर जब आप 46 वचन में जाएंगे तो दाऊद जो 17-18 साल का कौला सा लड़का है, जिसकी अभी मूछ भी नहीं निकली है, जिसकी दाढ़ी भी नहीं निकली, ऐसा वचन कहता है, जिसके चेहरे पर लाली ही है, वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है, आज यहोवा तुमको, वो ये नहीं बोल रहा है मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले उसने वचन का शुरुआत कहां से की है, आज यहोवा तुमको मेरे द्वारा पराजित करेगा, आमीन, मेरे द्वारा मार डालेगा, जो भी है ना। आज यहोवा मारेगा ऐसा बोल रहा है, परंतु दाऊद क्या बोल रहा है, यहोवा तुझको
मेरे द्वारा पराजित करेगा। आज आपके जीवन की परिस्थितियों को, आपके जीवन की परेशानियों को परमेश्वर नहीं पराजित करेगा, परमेश्वर तुम्हारी द्वारा उस परिस्थिति को पराजित करने वाला है। हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ गई वो बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु अभी पृथ्वी पर नहीं आएगा जब तक उसका योजना नहीं है कि वो दोबारा आकर न्याय करेगा प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है कि मैं तुझे वो सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे वो बल दूंगा, और तेरे सामने गोलियात के रूप में जो भी पहाड़ आएगा उसको मैं नहीं परंतु मेरे सामर्थ्य, अनुग्रह और बल के द्वारा तू उसे पराजित करेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप साधारण लोग नहीं है, you are the people who are moving into supernatural world। हालेलुया। आप साधारण नहीं परंतु आप अलौकिक सामर्थ पाए हुए लोग हैं, जैसी सामर्थ दाऊद को दी गई। अच्छा, दाऊद यही नहीं रुका, पहले तो उसने ये कन्फेस किया कि यहोवा मेरे द्वारा तुझे पराजित करेगा, मैं तेरे शरीर को, मैं तुझे मारूंगा, तेरे शरीर को पशुओं को खिलाऊंगा, प्राणियों को खिलाऊंगा। लेकिन उसके बाद दाऊद ने एक और बहुत बड़ी बात बोल दी, छोटा होने के बाद भी वो बोलता है मैं तुम्हारे शरीर को पक्षी और जंगली जानवरों को तो खिला ही दूंगा, हम लोग अन्य पलिश्तियों के साथ भी यही करेंगे। हालेलुया। तो शैतान, परमेश्वर चाहता है कि शैतान, आपके द्वारा शैतान पराजित तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी सारी सेना को भी आप पराजित करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है और हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। शैतान पूरे अधलोक के साथ हमारे पांव के नीचे परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए आपको ना डरने की जरूरत है, ना उदासी या निराशा में जाने की जरूरत है प्रियो, परंतु आनंद मनाइए कि परमेश्वर ने आपको उकाब के नाई तैयार किया है कि आप हर एक छोटे और ऊंचे तूफान का सामना, उसमें जब आप अपने आप को झोंक देंगे तो वो तूफान ही है, वो परिस्थिति है जो आपको वहां से निकाल कर लेकर जाएगी और आप अनंत जीवन के और प्रभु के करीब बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इतने बड़े 9 फीट 7 इंच के दाऊद ने, गोलियत ने सिर्फ दाऊद को मारने की बात की, लेकिन 18 साल के छोटे से अदने से दाऊद ने उसको तो चुनौती दी, उसकी चुनौती को स्वीकारा, उसको चुनौती तो दी, पर वो बोलता भाई खाली मैं तेरे को ही आज खत्म नहीं करूंगा, पर पलिश्ती की सारी सेना को आज मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, अगर आप उसके बाद पढ़ेंगे ना, तो दाऊद उसकी तरफ दौड़ता नहीं चला गया। वचन कहता है पहले पलिश्ती दाऊद की ओर पूरे जोर से दौड़ता चला गया। यानी उसने तो ये भी बोला तू मुझे क्या कुत्ता समझ रहा, क्या लाठी लेकर आया है, यानी वो अपने मुंह से ही अंगीकार कर दे रहा है। विश्वास कीजिए, शैतान की औकात आपके और मेरे आगे कुत्ते से भी बदतर है। हालेलुया। क्योंकि बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, ये सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है। आमीन। ये वो सिंह है जिसके बारे में वचन कहता है गरजाने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए तैयार है। सिंह दिखाता है पर ये है अंदर भेड़। आमीन। भेड़ के खाल पर एक भालू जो होता है, उस भालू के ऊपर इसने कवर किया है, अपने आप को शेर की खाल को डाला है। पर जब आप इस शैतान की ओर दौड़ेंगे ना, ये इतना डरता है और इतना कांपता है कि ये अपना असली रूप दिखा देता है। अरे मेरे को मारो मत, मैं शेर नहीं हूं भाई, मैं तो भेड़िया हूं, मैं तो भालू हूं, मैं साधारण हूं, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब गोलियत दाऊद को चुनौती देता है तब वह दाऊद के शरीर की बात करता है, लेकिन जब दाऊद गोलियत को चुनौती देता है तो वो सारी पलिश्ती सेना के साथ फाड़ डालने की और मार डालने की बात करता है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, व्हेनेवर स्टॉर्म कम्स टू यू, जब कभी भी तूफान को आप आते हुए देखो तो आप उससे डरो नहीं, आप भी उस चुनौती को चुनौती देना सीखो। हालेलुया। प्रियो, हमने एक वचन पढ़ा था, देखिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 वचन, योर अफ्लिक्शन इज लाइट बट फॉर अ मोमेंट। हालेलुया। तुम्हारा क्लेश पल भर का या क्षण भर का ही है। हालेलुया। सो ये तूफान से अगर आप डर गए ना तो ये आपको डुबा देगा।
लेकिन जब आप इस तूफान को चुनौती देंगे, अच्छा तू आ रहा है क्या, मैं भी आता हूँ। दाऊद गोलियत बढ़ने लगा तो दाऊद शांत नहीं खड़ा रहा, आजा मैं पास में आने के बाद मारूंगा। दाऊद ने उसको उतना मौका ही नहीं दिया, वो पागल है। वो गोलियत दौड़कर अपने एनर्जी को वेस्ट कर गया। इसने तो खड़े खड़े एक पत्थर मारा और एक ही छोटे से पत्थर के टुकड़े में गोलियत जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। हालेलुया। तो प्रियो, वचन कहता है परिस्थितियां आएगी, स्टॉर्म्स आएंगे, तूफान आएंगे, परंतु आपके जीवन का क्लेश पल भर का ही है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, आमेन। तुम्हारा क्लेश ज्यादा समय का नहीं है, पल भर का क्लेश है, ऐसा वचन बताता है प्रियो। आमेन। हमेशा याद रखिए, उकाब जो है वो तूफान में उड़ता नहीं है, लेकिन वो तूफान में विश्राम करता है। ही रेस्ट इन द स्टॉर्म। आमेन। वो आराम करता है, वो विश्राम करता है, वो फड़फड़ाता नहीं है, वो पंखों को छोड़ देता है। उसको मालूम है तूफान ही मुझे इस तूफान से निकाल देगा। हालेलुया। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो चुका है। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, पासबानों के परिवारों को प्रार्थना में स्मरण रखिए। और जितने लोग कोविड से ग्रसित हैं उनके लिए थोड़ा समय निकाल कर प्रार्थना कीजिए। आप मुझे प्रार्थना में स्मरण रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।